जब मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया था तो विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में खूब चिल्लम चिल्ली की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे हटाने की शक्तियां थी। जम्मू कश्मीर के पास बाकी राज्यों से अलग कोई संप्रभुता नहीं है। अब जब सरकार ने वक्फ बिल में संशोधन किया है तो फिर से विपक्ष की 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं और जोर दिया जा रहा है कि इन याचिकाओं की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के बेंच करे। तो आज आपको बताएंगे कि कब कब विपक्ष सरकार के संशोधनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने क्या क्या फैसले सुनाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी ताजा मामले वक्फ बोर्ड से ही। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं उन सब में जोर इस बात पर दिया गया है कि यह बिल मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। इस बिल को असंवैधानिक बताया गया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबसे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने खटखटाया था, उसके बाद ओवैसी पहुंचे, फिर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, एसडीपीआई तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मुस्लिम लीग ने तो मामले को चीफ जस्टिस की बेंच में के सामने मेंशन करने की बात कही और मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की, जिस पर सीजीआई ने भी जवाब दिया कि हम विचार करेंगे कि आपके मामले पर कब सुनवाई की जा सकती है। तो इस जवाब से ये तो अंदाजा लग जाता है कि सीजीआई की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। सुनवाई कब शुरू होगी कब नहीं ये देखने वाली बात होगी। सुनवाई की सबसे ज्यादा जल्दी मुस्लिम लीग और जमीयत उलेमाए हिंद को है, क्योंकि जमीयत का कहना है कि ये कानून देश के उस संविधान पर सीधा हमला है जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। यहाँ ये बात भी समझ से परे है कि जब 2013 में चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की तमाम प्रॉपर्टीज इस वक्फ बोर्ड को दान में दी जाती हैं, क्या इन लोगों के लिए वही धार्मिक स्वतंत्रता है? क्या वक्फ को असीमित शक्तियां देना धार्मिक स्वतंत्रता है? और इन लोगों को इसी धार्मिक स्वतंत्रता के चक्कर में 40,000 से ज्यादा केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। 10,000 से ज्यादा मामले मुसलमान ही मुसलमान के खिलाफ लड़ रहा है। गुजरात में द्वारकाधीश की जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है वो वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता है। एक 800 रुपए कमाने वाला मौलाना 62 करोड़ की संपत्ति बना लेता है। 9.5 लाख एकड़ भूमि इनके पास है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने दावा किया था कि वक्फ बोर्ड से 12,000 करोड़ तक की कमाई की जा सकती है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सिर्फ 125 करोड़ की कमाई दिखाई जाती है और तनख्वाहें भी सरकार से ली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता की इसी नाम पर 11,000 से ज्यादा सरकारी जमीनों को वक्फ का दावा बता दिया जाता है और ओवैसी साहब के पास तो 3,000 करोड़ की वक्फ संपत्तियां बताई जाती हैं। जमीयत उलमा का भी दिल्ली में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा बताया जाता है, लेकिन इस लूटमारी माफियागिरी को रोकने के लिए, गरीब मुसलमान को अधिकार देने के लिए अगर कानून बनाया जाता है तो धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में आ जाती है। वैसे इस धार्मिक स्वतंत्रता पर राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है, लेकिन सरकार ने इसे अभी लागू नहीं किया है। सरकार कब तक इस बिल को लागू करने वाला नोटिफिकेशन जारी करता है वो देखने वाली बात होगी। तो अभी इस वक्फ बिल के पास होने के बाद भी बहुत कुछ होना बाकी है। और हाँ, हमारी जितने भी कानून के जानकारों से बात हुई उनके द्वारा यही कहा गया कि सरकार के इस कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि संविधान ने ही सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया है। तो चलिए अब आपको सरकार के ऐसे कुछ फैसले, योजनाएं और कानूनों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। एक तो आपको शुरू में ही बताया गया धारा 370 का जो मामला था। दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला था जो सालों तक कोर्ट में लंबित रहा। 2017 में सरकार इस स्कीम को लेकर आई थी। सरकार का तर्क था कि इस योजना के बाद राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसमें पारदर्शिता आएगी, लेकिन विपक्ष ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस योजना को रद्द कर दिया था। दूसरा था नागरिक संशोधन अधिनियम मतलब सीए। संसद द्वारा पास किए गए इस नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी सरकार के खिलाफ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सीएए पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
यहाँ एक और बात समझ लीजिए कि सरकार को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन संविधान की मूल संरचना में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट सरकार के बनाए किसी भी कानून को तब तक रद्द नहीं कर सकता जब तक ये साबित ना हो जाए कि संविधान की मूल संरचना में बदलाव करके किसी कानून में संशोधन किया गया है या फिर कोई कानून बनाया गया है। और वक्फ बिल में सरकार ने संविधान की मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि इस बिल को मुसलमानों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए ही बनाया गया है, जिसमें मुस्लिम समाज के हर तबके की इसमें भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बाकी देखना होगा कि कब तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है।